यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए। मतलब एक क्वेश्चन है, सॉल्व इसको कितनी बार करना है, हमें 2 टाइम्स करना है। पहले हमें a इंटू बी करना है, फिर हमें b इंटू ए करना है। ठीक है, a और b के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। b और e के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे रूल्स हम फॉलो करेंगे बस। पहला रूल हमारा क्या है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें क्या देखनी है हमें, रो। आइए यहाँ रो देखते हैं, तो रो हम कुछ इस तरह से देखते हैं, 1 2 3। यहाँ हमें कॉलम देखना है 1 2 देन 3। ये कॉलम हो गए हमारे। यदि हम बात करें तो रो इनटू कॉलम बराबर हमारा आंसर की रैंक आ जाएगी। रो कितनी दिख रही है आपको, 1 2 और 3, एंड कॉलम कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। तो 3 इंटू 3 मीन्स हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आंसर कितनी वैल्यूज़ में आना चाहिए, 9 वैल्यूज़ में आना चाहिए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हमारा ये फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर लिया, सेकंड भी अप्लाई कर लिया। थर्ड, रो के अंदर के अंक और कॉलम के अंदर के अंक सिमिलर होना चाहिए। तो रो में एक ही अंक है और कॉलम के अंदर भी एक ही अंक है, इट मीन्स सिमिलर है, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये फोर्थ वाला रूल अप्लाई करना है कि हमारी जो फर्स्ट रो है उसका मल्टीप्लाई सभी कॉलम में करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारी, इसको एरेज कर लेते हैं, 3 1 हम याद रखेंगे कि 3 1 था। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। ठीक है, ये हम काहे का आंसर निकाल रहे हैं, ये हम आंसर निकाल रहे हैं a इंटू बी का। तो a इंटू बी मतलब ए बी का मान निकाल रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट रो कितनी है हमारी, 2 मल्टीप्लाई कितना, 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई कितना, 5। 2 का मल्टीप्लाई 7 में, 2 का मल्टीप्लाई किस में, 5 में, 2 का मल्टीप्लाई किस में, 3 में। तो 2 इंटू 3। मुझे ये बताइए यहाँ प्लस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाना है या नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा ये रूल क्या बोलता है, यदि कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा अंक हो तो उनके बीच में क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। ये हमारा कॉलम है, एक ही अंक है ये, और एक ही अंक है तो फिर उनके बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, इस कॉलम में केवल एक ही अंक है, एक ही अंक है तो फिर प्लस का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाली रो ले लेना है। तो यहाँ सेकंड रो कितनी थी हमारी, 3 थी, तो इसको हम एरेज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारी जो सेकंड रो है उसका मल्टीप्लाई सारे कॉलम में करना है। तो चलिए 3 इंटू कितना करेंगे हम, 7। 3 इंटू 7, फिर 3 इंटू कितना करेंगे आप, 5। 3 इंटू कितना, 5, फिर 3 इंटू कितना करना है आपको, 3। तो 3 इंटू 3 कर दिया हमने। ओके, फिर थर्ड वाली हमारी जो रो है उसमें वैल्यू कितना है, 1। हम यहाँ के इसलिए इरेज कर रहे हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, हमसे सवाल में कुछ मिस्टेक ना हो। चलिए 1 इंटू कितना करेंगे हम, 7। तो 1 इंटू 7, फिर 1 इंटू कितना करेंगे हम, 5। तो 1 इंटू 5, फिर 1 इंटू कितना करेंगे आप, 3। तो 1 इंटू 3। अच्छा, एक सवाल में आप और थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं, ये पहली वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू है। तो आप ये सेकंड वैल्यू देखिए, सेकंड वैल्यू सबकी सिमिलर होना चाहिए, 7 7 7। यहाँ भी देखिए फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, तो ये जो सेकंड वैल्यू है ये सेकंड वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, 5 5 और 5। यहाँ देखिए ये जो आपकी सेकंड वैल्यू है
ये सेकंड वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, 3 3 और 3। क्लियर है? तो ऐसे भी हम कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, ये इनका मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू बी इज इक्वल 2 का 7 में कितना आएगा, 14 आएगा। 2 का 5 में कितना होगा, 10 होगा। 2 का 3 में कितना आएगा आपका, 6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5 और 1 3 ज़ा 3। तो ये आंसर है हमारा A इंटू बी का। ठीक है, अब हमें इसमें एक आंसर और निकालना है, B इंटू ए। ठीक है, जब मैं B इंटू ए की बात करने जा रहा हूँ तो मुझे B को पहले लिखना पड़ेगा। जब मैं B इंटू ए की बात कर रहा हूँ तो मुझे B को पहले लिखना पड़ेगा। तो B की जो वैल्यू है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। B की वैल्यू देखो कितनी है, 7 5 और 3। अच्छा, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में रखेंगे, ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। 7 5 3 इस ऑर्डर में, 7 5 3 इसी ऑर्डर में लिखेंगे। ए को भी उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में उसने लिखा हुआ है। हम ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। तो ए की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी भाई, यहाँ पर 2 3 1 है, 2 3 1। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 2 3 और 1। ठीक 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 ठीक, ये अरेंज कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो भी मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें रो देखना है। तो चलिए यहाँ रो देखते हैं हम, एक ही रो है। ठीक है, रो हमारी जो है वो एक है। सेकंड मैट्रिक्स में क्या देखना है, कॉलम। तो कॉलम भी आपका एक ही है। ठीक है, कॉलम भी एक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितनी वैल्यू में आना चाहिए, सिंगल वैल्यू में आना चाहिए। ओके ओके, चलिए मेरा ये नियम हो गया, ये नियम हो गया। चेक करें मल्टीप्लाई होना है या नहीं होना है। रो के अंदर के अंक और कॉलम के अंदर के अंक सिमिलर होना चाहिए। तो रो के अंदर कितने अंक हैं, 3। कॉलम के अंदर भी कितने अंक हैं, 3। तो सिमिलर है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। ओके, मेरा ये रूल भी लग गया और मेरा ये रूल भी अब अप्लाई करना है। क्या नियम होता है हमारी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई ऑल कॉलम। तो एक ही कॉलम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पहला अंक, ये पहला अंक मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम, B इंटू ए बराबर 7 इंटू कितना करना है आपको, 2। तो 7 इंटू 2 प्लस आएगा यहाँ पर बीच में, क्यों आएगा, यदि कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा अंक हो, यदि कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा अंक हो तो है ना, 1 2 3 अंक हैं, तो फिर इनके बीच में यहाँ पर काय का चिन्ह, काय का साइन माना जाता है, प्लस का साइन माना जाता है। तो यहाँ प्लस मानेंगे हम, यहाँ प्लस मानेंगे हम। ओके, तो 7 इंटू 2 किया, ये लिख दिया। फिर मुझे ये इनविजिबल वाला साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस ये लगा दिया। फिर सेकंड वैल्यू यहाँ से कितना लेंगे हम, 5। सेकंड वैल्यू यहाँ से कितना लेंगे, 5। और सेकंड वैल्यू यहाँ से कितना लेंगे, 3। तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 1। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बी का मान आते जाएगा आपका। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ा 14 होता है आपका, प्लस 5 3 ज़ा 15 होता है, प्लस 3 1 ज़ा 3 होता है आपका। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, ये होता है 29 32। तो बी का मान आ गया आपका 14 29 33 32, 32 आ रहा है। तो बी का मान आपका हो गया 32। हमने बोला था हमारा आंसर जो आना चाहिए वो सिंगल वैल्यू में आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो 32 एक सिंगल वैल्यू है हमारी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।